जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 16वां चैप्टर है जो उपराष्ट्रपति है। इससे पहले उम्मीद किए होंगे कि आप सारा 15वां चैप्टर राष्ट्रपति था, तो राष्ट्रपति में 2 पार्ट हो गया था, तो वो भी आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए, आज 16वां चैप्टर है उपराष्ट्रपति के बारे में सारा MCQ लगाते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला है भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो आप लोग आंसर दीजिए इसका, किस देश की राष्ट्रपति के साथ की जा सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ए पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दूसरा नंबर देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, संविधान में प्रारंभ से ही है। तीसरा नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। राष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। चलिए 5वां नंबर पे आते हैं, राष्ट्रपति के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन करता है। तो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। 7वां नंबर पे आते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला आते हैं 8वां नंबर, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। चलिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। ठीक है। 11 पे आते हैं, 11 कह रहा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। कम से कम कितने सदस्यों का, तो 20। कितना, 20। चलिए अगला आप देखते हैं 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। कितना, 20। उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। कितना रुपया जमा करना पड़ता है, इनका भी 15,000 रुपया है, राष्ट्रपति का भी 15,000, इनका भी। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। विवाद को कौन तय करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, तो बताइए। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी पे है। 17 नंबर पे आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है,
संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल। ठीक है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो उनकी आयु 40 वर्ष पूरा होना चाहिए। अगला देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को? तो 5 वर्षों के लिए। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। किसको करता है? राष्ट्रपति को। 24 नंबर पे आते हैं, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितने वेतन प्राप्त होता है? तो कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख। कितना? 4 लाख। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो ये मिलता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो ये संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। किसको है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। इसमें केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। समझ गया? 29 का सी। चलिए 30 पे आते हैं। 30 कह रहा है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जाता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 हो जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति उपयुक्त सभी मामलों में, मतलब अनुपस्थिति हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असमक्ष हो, तब सभी मामले में उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ गए? 33 नंबर पे आइए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति कार्य करता है। कौन? उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। 35 नंबर, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को विघटित कर सकता है। 36 नंबर पे आइए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन बोल रहा है कि असत्य है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ये असत्य है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह पुनर्विचार के पात्र नहीं है, वह पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए पे है। 38 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? नंबर कह रहा है 39, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। अगर आप लोग को मालूम है तो आंसर दीजिए। मतों के बराबर रहने की स्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य। 41 नंबर देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकलन निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। कहाँ? केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगला देखते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत का डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था। अवधियों के लिए राष्ट्रपति पद संभाला था 2 बार। ठीक है। 45 नंबर बात है। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो के.आर. नारायण। के.आर. नारायण। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए कृष्णकांत का हुआ था? किसने? कृष्णकांत। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो कौन थे? बीबी गिरी। 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे ज्यादा समय तक आसीन रहा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 49 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? तो बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। 50 पे आते हैं। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर कह रहा है उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, समझे। उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता उसको वेतन। चलिए भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो आंसर दीजिए इसका। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, इन दोनों ने 1 और 4। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते। 53 नंबर कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। 54 नंबर पे आते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है? 54 नंबर कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो यह राज्यसभा का होता है। किसका? राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? लगातार 2 बार बताइए कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? बताइए। संसद के द्वारा होता है। अगला 58 देखते हैं। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को है। किसको है? संसद को। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66 है। अनुच्छेद 66। 60 नंबर पे आते हैं। भारत के, एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा। चलिए 60 नंबर पढ़िए। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? सोवियत संघ में राजदूत। सोवियत संघ में राजदूत। तो उपराष्ट्रपति का सारा समाप्त हो गया। 60 ही क्वेश्चन था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।